आइए हम लोग आज अध्ययन करते हैं दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों का। और देखिए आप लोग प्रश्न पत्र हल करने से पहले जो उनकी शर्तें होती हैं उनको पढ़ लेना। क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं और आप जो है यहाँ पर 2 ही प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है? तो पहला प्रश्न है गेहूँ की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करना है। इसमें पहला शीर्षक है भूमि का चुनाव एवं तैयारी। यह शीर्षक जो है 2 अंक का है। कितना है? 2 अंक का है। फिर है शीर्षक व 2 उन्नतशील प्रजातियां। यह शीर्षक आपका 1 अंक का है। उसके बाद है शीर्षक सा बुआई का समय एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर। यह जो है 2 अंक का है। और इसके बाद है शीर्षक द खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर। इसका अंक जो है 1 अंक है। और लास्ट है शीर्षक उपज प्रति हेक्टेयर। इसका अंक है 1। टोटल जब कुल करेंगे 2, 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 7 अंक का हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप जो उनके शीर्षक दिए गए हैं इसके अनुसार जो है आप प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है? ज़्यादा कोई पेज भरने की आवश्यकता नहीं है। जो पूछ रहा इसमें है, जो शीर्षक पूछ रहा है, उसका आपको उत्तर या उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है? जैसे भूमि का चुनाव एवं तैयारी। यह थोड़ा लंबा हो जाता है। चुनाव उसके बाद तैयारी करते हैं। उसके बाद है 2 उन्नतशील प्रजातियां। इसमें कोई लेंथी नहीं लिखना आपको है। 2 किस्में आपको यहाँ पर लिखना है। बुआई का समय एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर। देखिए बुआई का समय एवं बीज प्रति हेक्टेयर। देखिए यहाँ पर जो गेहूं की खेती वर्णन की जा रही है सामान्य है। ना यहाँ लिखा हुआ है लेट, ना लिखा हुआ है आपका समय से। तो सामान्य हम समान तरीके से हम बात करते जब हैं तो यहाँ पर हम ज़्यादा लेंथी नहीं लिखेंगे। जो इसका बुआई का टाइम है वो टाइम लिखेंगे। उसके बाद इसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है। और बीज दर जो है कई तरीके से होती है। डिबलर से अलग है और सीड ड्रिल से अलग है। ठीक है? लेट सोइंग अलग है। तो हम ज़्यादा कुछ ना कर करके एक सामान्य बीज दर जो है उसको यहाँ पर लिख देंगे। क्योंकि क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है ये 2 अंक का ही है। आप कितना ही बड़ा लिखेंगे इसका आंसर, यहाँ इस कॉलम का इस शीर्षक का आपको नंबर यहाँ पर 2 ही मिलने हैं। इसमें आपको नंबर 3 नहीं मिल जाएंगे। ठीक है? फिर है खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर। तो इसमें पहले खाद की मात्रा फिर उर्वरक मात्रा, बस आपका हो गया 1 अंक। उपज प्रति हेक्टेयर। देखिए इन सभी शीर्षकों के अंतर्गत यदि आप सटीक क्वेश्चन का अक्सर सटीक उत्तर लिख देते हैं तो आपका पूरे अंक मिलते हैं। ठीक है? अब जो चीज पूछ रहा है वो आप लिख नहीं रहे हैं, फालतू की चीजें लिख रहे हैं तो उससे कोई अंक नहीं मिलता है। ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए इस प्रकार से होगा। जैसे भूमि का चुनाव एवं तैयारी। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। कौन सी? दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। लेकिन मृत्तिका दोमट, बलुई दोमट एवं काली मिट्टी में भी गेहूं की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक? ये आपका भूमि का चुनाव हो गया। खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पर हल से करके 3 से 4 जुताइयां देसी हल अथवा हैरो से करके ढेले तोड़ने के लिए, ये मिट्टी भूरी करने के लिए पाटा जो है अवश्य लगाना चाहिए तथा खेत को खरपतवार मुक्त कर लेना चाहिए। आपका ये शीर्षक हो गया। नेक्स्ट शीर्षक है 2 उन्नतशील प्रजातियां। तो आपको यहाँ 2 लिखना है। यहाँ पर 4 लिखी हुई हैं। 2 कोई और देखिए पीवीडब्ल्यू 502,
PBW 550, UP 2338, WH 711, इसमें से 2 आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका शीर्षक खत्म हो गया। नेक्स्ट शीर्षक है बुआई समय एवं बीज दर। तो जो गेहूं की बुआई होती है वह समय क्या होता है और उसकी बीज दर क्या है प्रति हेक्टेयर, वह लिखना आपको है। देखिए, बुआई का समय जो होता है, समय से नवंबर का प्रथम पखवाड़ा होता है। मध्यम किस्मों के लिए 16 नवंबर से 30 नवंबर तक होता है। देर से बुआई करने के लिए दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक हम बुआई कर सकते हैं। देखिए, ये 3 कॉलम में इसका उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन जो बोर्ड के अनुसार है, इसका उत्तर 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक बोर्ड के अनुसार इसका उत्तर दिया गया है, वह है ये 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। यानी इसमें समय से, मध्यम, देर से सभी इसमें टाइम आ गए, तो एक ही लाइन में इसका समय दे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि आपका समय है तो आप इसको भी यहाँ पर, इसे भी इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बोर्ड ने आंसर दिया इसका है, उसमें लिखा है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। ठीक है, तो छोटी बात, छोटी लाइन में कम शब्द में बड़ी बात। ठीक है, बीज दर, बीज दर जो है बोर्ड के अनुसार जो उत्तर इसका है वह 100 से 125 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन लेंथी आप लिखेंगे तो हल के पीछे अलग उसका बीज दर है, सीड ड्रिल से अलग है, डिबलर से अलग है, पछेती की जो बुआई करते हैं उसके उसके लिए अलग है। तो पछेती में 125 केजी प्रति हेक्टेयर पड़ता है और सामान्यतः 100 केजी पड़ता है। तो यहाँ पर 100 से 125 कर दिया गया, यह आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो शीर्षक है उसका मेन, उसकी मुख्य बात क्या है उसे वो आपको लिखना है। इसमें पूछा गया बीज दर, बीज दर यहाँ पर कोई न सीधे से बात की गई है, ना ना पछेती की, ना अगेती की। तो सामान्य से 100 से 125 किलोग्राम पड़ता है। ठीक है, सामान्य जो है 100 केजी पड़ता है, लेट सोइंग करते हैं तो 125 केजी पड़ता है बीज। ठीक है, तो ये 100 से 125 कर दिया गया, इसका उत्तर इतने में ही ये समा गया। जो यहाँ तक हम इतना लिख रहे थे, ये यहाँ इसमें ही आ गया। ठीक है, तो जो शीर्षक हैं, बिंदु हैं, उनके सटीक जवाब आप लिख रहे हैं तो आप कम शब्दों में भी उसको अच्छा हल कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपको ये आता है सब, आपको याद है हल के पीछे कितना पड़ रहा है, सीधे से कितना पड़ रहा है, दिल से कितना पड़ रहा है, तो वहां पर उसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर है खाद एवं उर्वरक। देखिए, खाद और उर्वरक दोनों में अंतर होता है। तो लगभग जितनी अनाज वाली फसलें होती हैं उसमें 200 से 250 कुंटल गोबर की खाद पड़ती है। कुंटल गोबर की खाद, गोबर की सड़ी खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद ठीक है, कितनी पड़ती है? 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर। ठीक है, फिर उर्वरक, देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इसको, इसके उत्तर को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि अ, खेती, गेहूं की खेती के लिए उर्वरक की मात्रा मृदा की जांच के बाद में डालना चाहिए, लेकिन सामान्य तौर पर जो है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और 40 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर डालते हैं। ठीक है, तो इतना ही आपका पर्याप्त है। ठीक है, क्योंकि 2 ही नंबर में लेने हैं, एक नंबर ये आपका हो गया और एक नंबर आपका ये हो गया। ठीक है, उपज 40 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, एक खेती आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, एक खेती आपकी समाप्त हो गई। इसको आप लोग देख लीजिए, इसी तरह से आप क्वेश्चन वहां पर लिखेंगे। ठीक है, यदि आपको जानकारी अच्छी है, आप पढ़े हैं इस खेती के बारे में, तो वहां पर इसको और भी बड़ा
लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा जो है कितनी बार देते हैं, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है वो फास्फोरस पोटास की मात्रा कब देते हैं, ये आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर मुख्य मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर बता दिया आपको है कि नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, पोटास की मात्रा। तो वहाँ आप लिख देंगे कि फास्फोरस से पोटास की मात्रा जो है बीज बुआई के समय दी जाती है, ठीक ठीक है। और इसमें जो है नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है, शेष जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 2 टाइम में दी जाती है, वन थर्ड कर करके, ठीक है। तो ऐसे वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीता की खेती। इसको भी आप देख लीजिए। भूमि का चुनाव एवं तैयारी। पपीता के अच्छे उत्पादन के लिए गहरी एवं उर्वर दोमट भूमि उपयुक्त रहती है। मध्यम काली एवं जलोढ़ मृदा में भी पपीता की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। खेत को खरपतवार मुक्त कर देना चाहिए। जलभराव वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। देखिए जहाँ पर जलभराव होगा वहाँ पपीता जो है सड़ जाता है, फंगस का अधिक अटैक होता है, वहाँ पर पौधे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर है बा का शीर्षक, दो उन्नतशील प्रजातियां। तो कुर्ग हनी ड्यू, पूसा नन्हा, वाशिंगटन, पूसा मजेस्टी, पूसा डेलिशस, ये प्रजातियां वहाँ पर दो ही लिखना वहाँ पर है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट का जो शीर्षक है खाद एवं उर्वरक। तो खाद क्या है, पपीते की अच्छी उपज के लिए प्राप्त करने के लिए प्रति पेड़ 20 से 25 किलोग्राम, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रति पेड़ प्रति वर्ष 20 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद डालना चाहिए। और उर्वरक के केस में 250 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस, 500 ग्राम 250 पोटास। ग्राम पोटास प्रति 2 महीने के अंतराल पर 6 बार देनी आपको है, ठीक है। ये आपका खाद एवं उर्वरक हो गया। इसके बाद में पौध लगाने का समय जो शीर्षक दिया हुआ है आपके प्रश्न में, तो जो पपीता के पौधे होते हैं वर्ष में 3 बार लगाए जाते हैं, ठीक है। पहला जुलाई अगस्त में, दूसरा सितंबर अक्टूबर में, और थर्ड है फरवरी मार्च में, ठीक है। फिर है इसका दूरी क्या होती है इसकी, देखिए कुछ पौधे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो इसकी 1.8 टू 1.8 मीटर भी दूरी रखते हैं और 2 इंटू 2 मीटर भी दूरी रखते हैं, लेकिन बोर्ड के अनुसार जो है 1.18 टू 1.8 लिखा गया है, ठीक है। सिंचाई के समय, तो सिंचाई के समय में देखिए सर्दियों में जो सिंचाई करते हैं हम लोग हैं तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर, दिन के अंतराल पर, अंतराल पर। और जब गर्मी होती है उस समय 6 से 8 दिन के अंतराल पर, ठीक है। सिंचाई की विधि, देखिए सिंचाई की विधि जो सर्वोत्तम तो यही होती है ड्रिप विधि, ठीक है। उसके थाला विधि भी अच्छी होती है। और इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए। इसी तरह से आपको वहाँ पर खेती लिखना है, ठीक है। तो अब ये बताना था आपको कि किस तरह से आप जो है प्रश्नों का उत्तर देंगे वहाँ पर। यहाँ पर ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 400, 300, 200 वर्ड लिखें यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो शीर्षक है उसका आपको सही शब्दों का चुनाव करना है और वहाँ पर उसे लिखना है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है गेहूं की खेती के बारे में, और उसके बाद में ये खाद एवं उर्वरक हो गया, और इसके बाद में उपज हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है पपीता की खेती। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में
इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है। इस तरह से पूरा आपका पेपर हल हो चुका है।